लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं है ना काफी ज्यादा है, अगर बहुत हल्का रिफ्लेक्शन। ओके, तो 16 to the power sin square theta plus 16 to the power cos square theta is equal to 10. It is given 16 to the power sin square theta plus 16 to the power 1 minus sin square theta is equal to 10. So 16 to the power 1 upon 16 to the power sin square theta is equal to 10. This you can write down. ठीक है, तो 16 to the power sin square theta, and what you can say 16 to the power sin square theta, you can take it as y. y मान सकते हैं ना आप इसको, तो this you can take it as y, and y plus 16 by y is equal to 10. now आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपका, क्लियर है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये क्वेश्चंस कभी कभार आपको पूछ जाते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन में से नहीं है, इजी क्वेश्चन मतलब डिफिकल्ट नहीं कर सकते आप, एवरीथिंग इज वेरी इजी। ठीक है, अगर आपको करना हो तो इसको विद इन फ्यू सेकंड्स आप कर सकते हैं, बताएंगे कैसे। अभी ये मेथड आप देख लो, विद इन फ्यू सेकंड्स आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, विद इन फ्यू सेकंड्स आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखते हैं कैसे आएगा, अभी ये कर लेते हैं भाई मैथड, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे जो है इसको विद इन फ्यू सेकंड्स मतलब 30 सेकंड्स के अंदर में आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लोगे। y plus 16 upon y is equal to 10, so this becomes y square plus 16 is equal to 10y. This is clear ना, तो y square इसको शिफ्ट कीजिएगा आप लेफ्ट हैंड साइड में, तो y square minus 10y plus 16 is equal to 0. This point is clear to all of you or not? क्लियर है सबको? अब देखो 16 को आपको ब्रेक डाउन करना है, माइनस 10y है तो 16 को फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे माइनस 8 एंड माइनस 2, माइनस 10 हो जाएगा ना, दिस इज क्लियर ना। तो y की यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी प्लस 8 और एक y की वैल्यू आएगी 2। बताया था कैसे हम आएंगे, इसका भी शॉर्ट ट्रिक आपको बता चुके हैं, आप लोगों को पता है नहीं पता है। देखो क्या करते हैं, y स्क्वायर जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी लिखा हो, कैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर उसके फैक्टर्स 4 है तो आप विद इन फ्यू सेकंड्स बिना डिमेटेड के y की वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 16। तो आपको पहले देखना है, यू शुड हैव टू मेक श्योर दैट कि y स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट है कि नहीं है। y स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 1 है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो कितना हो जाएगा 16। अब 16 को आपको इस तरह से स्प्लिट करना है कि माइनस 10 आना चाहिए, ठीक है। तो 16 के फैक्टर्स क्या होंगे कि माइनस 10 आएगा, माइनस 8 और माइनस 2 आएगा, ठीक है। तो माइनस 8 और माइनस 2 लिखेंगे, तब ये क्या हो जाएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 16 प्लस 16 आना चाहिए, तो माइनस 8 इंटू माइनस 2 क्या होगा प्लस 16 भी आप लिख सकते हैं, क्लियर है ना पॉइंट। तो माइनस 8 माइनस 2 विल बी माइनस 10, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट, क्लियर है सबको। तो अब इसके बाद देखो अगर y के हम वैल्यू निकाले तो जो माइनस में है उसको प्लस में कर देंगे और जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 8 एंड y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2, इसलिए कि दोनों माइनस में थे तो दोनों प्लस में हो जाएंगे y की वैल्यू। और आप चेक भी कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन, यू कैन चेक इट, लेकिन प्रोवाइडेड दैट यहाँ पे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है। देखो अगर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं होता, सपोज आप मान लें कि 2 होता या 3 होता, आपका क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि सर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर हम 3 करते तब कैसे होता। तो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू कि इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को इसका y स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करके और इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि मिडिल टर्म आपका आना चाहिए। उसके बाद जो आपका y स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड कर देंगे बस ओनली, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आप करेंगे तो y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी। तो अब y स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है इसलिए हम 1 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 से, तो 8/1 1 होगा और 2/1 2 ही होगा, तो इसलिए ये नहीं लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये y की वैल्यू 8 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी, तो यहाँ से थीटा sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको आप इक्वल कर दो 16 टू द पावर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y 8 रख लो, तो 8 क्या होता है 16, इसको आप जो है वो 2 के पावर में कर लो, इसको भी 2 के पावर में कर लो, तो ये 2 की पावर में करोगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 sin स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3, क्लियर है 2 to the power 3। समझ में आ रहा है ना सबको, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो sin थीटा कितना आ जाएगा √3/2। तो यहाँ से देखो sin थीटा, तो अल्फा जो है इसका सॉल्यूशन है कहाँ से कहाँ तक 0 से π/4 में, मतलब 0 से π/4 में अगर ये वैल्यू होती तो इसको थीटा को हम अल्फा लिख सकते थे, लेकिन अभी क्या लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 60 डिग्री,
मींस पाई बाय 3। तो देखो 0 से पाई बाय 4 में लाई कर रहा है, नो इट डजंट लाई इन बिटवीन 0 टू पाई बाय 4, तो हम इसको, ये सोल्यूशन नहीं होगा हमारा। दूसरा वैल्यू चेक करते हैं हम लोग। दूसरी वैल्यू चेक करेंगे तो ये देखो 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए कि 2 टू द पावर, समझ में आया ना कैसे मान लिखा। I will understood this part 16 sin square theta is equal to 2। तो ये देखो 16 को क्या लिखेंगे 2 to the power 4 और इसको 2 to the power 1, तो 4 sin square theta is equal to 1। तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, sin square theta is equal to 1/4, तो sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी π/6। अब देखो π/6 जो है वो आपका 0 से π/4 में है और ये आपका अल्फा हो जाएगा। क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द शैडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, हाइट से क्या है √3 टाइम्स है शैडो, तो शैडो आपका ये है, तो ये √3 टाइम्स है ये शैडो, ये टावर हो गया आपका AB, तो AB जो है वो टावर हो गया और BC जो है इसकी क्या हो गई शैडो हो गई। तो AB से ये क्या है AB मतलब पोल की जो हाइट है उससे ये √3 टाइम्स है, तो यानी ये 1 होगा, तभी तो ये √3 होगा। क्लियर है सबको। तो ये इसके लिए, ये थीटा के लिए, ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा ये 1, यू कैन से कि AB इज परपेंडिकुलर एंड ये क्या हो जाएगा आपका बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में एस्टेब्लिश कौन करता है रिलेशन, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3। क्लियर है सबको। ये कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 1/√3 किसका होता है π/6। तो देखो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अल्फा, तो थीटा की वैल्यू भी π/6 आई और अल्फा की वैल्यू भी π/6 आई, तो ये थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। समझ में आया। तो थीटा को अल्फा के टर्म में लिखना, तो दोनों इक्वल है ना, ये अल्फा इसका सॉल्यूशन है और देखो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे π/6 आई। समझ में आया सबको। ये इट इज क्लियर टू यू और नॉट, सबको क्लियर है। अब देखो सॉल्व भी कैसे करते समझो यहाँ पे, ये आपका बाय मेथड था। अब देखो 0 से π/4 में जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमेशा जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू को लेंगे, तो 0 भी इंक्लूड नहीं है π/4 भी इंक्लूड नहीं है, बच्चा कौन सा एंगल π/6। तो सबसे पहले आप π/6 पे देखेंगे, π/6 मींस 30 डिग्री, तो sin स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू देख लेना कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यानी अल्फा की वैल्यू यहाँ से π/6 आएगी, अल्फा की वैल्यू हम π/6 लेते हैं, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आपको चेक करना है। तो 16 टू द पावर sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर π/6 मतलब 16 टू द पावर 1/4 प्लस 16 टू द पावर cos स्क्वायर π/6 मतलब 16 की पावर 3/4। इस पॉइंट इज क्लियर ना। अब देखो 16 टू द पावर 1/4 ये हो जाएगा 2 एंड 16 टू द पावर 3/4, तो बाय 4 करोगे 2 और 2 टू द पावर 3 8, तो 8 + 2 10 आ रहा है। क्लियर है पॉइंट सबको। तो आपका शॉर्ट मेथड वही सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा की वैल्यू π/6 पॉसिबल है। अब क्या बोल रहा है साइड ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स, तो ये वाला पार्ट आप कर लो, ये tan थीटा भी 1/√3, तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा अल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप कर सकते थे, इतना सोल्यूशन ये ना करके इसको अवॉइड कर सकते थे आप इन सब पूरे पार्ट्स को। समझ में आया ना शॉर्ट मेथड भी आपको। कौन सा ये वाला थीटा इक्वल्स टू π/6 आया था, π/6 और थीटा इज इक्वल टू π/6 और थीटा इज इक्वल टू π/3, लेकिन π/3 अल्फा नहीं होगा ना, इसलिए अल्फा की वैल्यू किसमें किस बीच में लाई कर रही है 0 से π/4 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो सो π/3 इज नॉट पॉसिबल फॉर अल्फा। क्लियर है सबको। तो राइट डाउन दिस पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। आपका हो जाएगा 81√3 मीटर स्क्वायर, बी नंबर इज 81√2 मीटर स्क्वायर एंड सी नंबर इज 9√3 मीटर स्क्वायर एंड डी नंबर इज none of this। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, समझिए आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड है, यहाँ पे एक वर्टिकल लैंप पोस्ट है, ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है। तो ये आपका ABCD रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो जब ABCD रेक्टेंगुलर फील्ड होगा तो यू नो ऑल ऑफ दिस कि AB अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू व्हाट, AD इज इक्वल टू BC, यू कैन राइट डाउन। अब देखो यहाँ से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा इस पॉइंट का वो कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट का कितना दिया हुआ है बताओ। जो फार्दर पॉइंट होगा तो फार्दर पॉइंट क्या होगा इसका डायगोनल होगा,
ए से जो फारदेस्ट पॉइंट होगा वो इसका डायगोनल होगा। वर्टिकल लैंप पोस्ट है तो आप इसको मान लो, यू हैव टू सपोज ए इज द वर्टिकल लैंप पोस्ट। तो ईसी इसका क्या होगा, सबसे फारदेस्ट डिस्टेंस होगा, मींस जो डायगोनल होगा। तो ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन 30 डिग्री। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? दिस पॉइंट, इसकी हाइट दी गई है 9 मीटर। तो आप इसका बेस निकाल सकते हो, बेस क्या होगा, डायगोनल हो जाएगा। ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस। तो डायगोनल, आप डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या बोल रहा है इसमें, व्हाट द नेक्स्ट पार्ट इज सेइंग, यहां से इस वर्टिकल लैंप पोस्ट से इस अदर टू जो पॉइंट्स हैं, इनके एंगल कितने हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। इनके एंगल ऑफ एलिवेशन कितने हैं, 45 डिग्री है। तो आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। आप बता सकते हैं ना, यू कैन टेल दैट। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है ना, इजी है ना, समझ में आ रहा है ना? यस, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस ना? यस, अभी ये कितना हो जाएगा बताओ, व्हाट अबाउट दिस डायगोनल 9? इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए ना, टेल मी अबाउट दिस। ये आपका 9 है और ये आपका 30 डिग्री है, ये बेस हो जाएगा और ये हाइट परपेंडिकुलर। तो tan 30 क्या हो जाएगा आपका, tan 30 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू 9 अपॉन AC। यहाँ से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 9√3। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? AC 9√3 हो गया। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, यस टेल मी अबाउट दिस। कौन से ट्रायंगल में लगाया आपने? ये वाले ट्रायंगल में, ABC में, ये वाले ट्रायंगल में आपने अप्लाई किया है। ये वाले ट्रायंगल में 30 tan 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस। 90 डिग्री एंगल ही नहीं है फिर, 90 डिग्री एंगल है कौन सा ट्रायंगल में 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल नहीं है। अच्छा, आप एनालाइज करो ना रियल में, जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, और एक वर्टिकल लैंप पोस्ट है ऐसे। तो यहाँ से फारदेस्ट कॉर्नर का ये डिस्टेंस होगा, ये आपको पूछा जा रहा है, समझ में आ रहा है? पॉइंट इज क्लियर। हाँ, 3D में विजुअलाइज कीजिए, इसको मत देखिए, यू डू नॉट हैव टू सी। 3D में आप विजुअलाइज करना है ना आपको, ये चीज हाइट एंड डिस्टेंसेस को 3D में विजुअलाइज करना है। जैसे हाँ, जैसे यस, जैसे सपोज दिस इज योर लैंप पोस्ट, ये कैसा रेक्टेंगुलर आपका क्लास है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लैंप पोस्ट हो जाएगा। यहाँ से वहां तक का वो फारदेस्ट पॉइंट उसका डायगोनल होगा, यहाँ तक का ये एंगल जो होगा वहां पे एंगल 30 डिग्री बनेगा, और ये आपका वर्टिकल लैंप पोस्ट। आप समझ में आया? और बाकी वहां से और यहाँ तक का ये एंगल जो है 45 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ इस लैंप पोस्ट से इस यहाँ का एंगल, ये जो है एंगल दिया हुआ है आपका 45 डिग्री। समझ में आया? और हाइट दी गई है आपको लैंप पोस्ट की 9 मीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया कितना हो। आप समझ में आ गया ना क्वेश्चन, क्लियर है? तो आप फाइंड आउट कीजिए। विजुअलाइज भी हो गया आपको 3D में, हो गया ना सबको विजुअलाइजेशन? यस, हो गया ना? तो देन फाइंड आउट। तो अब देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, ये 9 मीटर है तो ये 45 डिग्री है, तो इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो बेस भी कितना हो जाएगा, 9 मीटर। एज ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, ये 9 मीटर हो गया, समझ में आया? तो डायगोनल कितना हो गया, 9√3। एक आपका साइड 9√3 हो गया, दूसरा साइड कितना हो जाएगा, दूसरा साइड कितना हो जाएगा, देखो ये 9 मीटर है, तो ये साइड कितना हो जाएगा, सेकंड साइड। आप फाइंड आउट कर सकते हो ना पाइथागोरस थ्योरम से। क्या, कैसे फाइंड आउट करोगे, 9√3 का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा अदर साइड BC। तो BC इज इक्वल टू 9 9 सा 81, और 81 into 3 माइनस ये स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, एंड माइनस 81। तो दिस बिकम्स व्हाट, 81 into 2 बचेगा, 81 2 सा 162। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट जी? समझ में आया? ये कितना हो जाएगा, 9√2। समझ में आया सबको? समझ में आया? एरिया क्या होता है, एरिया एक आपका साइड दिया हुआ है AB कितना, 9 मीटर। AB कितना दिया हुआ है, 9 मीटर। एक साइड कितना है आपका, 9√2 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, L into B। पता है ना आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कोई भी एक लेंथ हो जाएगा, जो बड़ा वाला वो लेंथ हो जाएगा, तो 9√2 आपका लेंथ होगा। ब्रेथ कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81 मीटर स्क्वायर, यू कैन से 81√2 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। क्लियर है सबको? समझ में आया ना सबको? समझ में आया? ओके, तो डू दिस पार्ट। क्या नहीं समझ में आया सर? कोई चीज 9 मीटर
लंबी है। हाँ। वो सर इधर से सब फुट कटी निकल आ रही है। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। एंड द अदर साइड यहाँ से आप देखो, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो एक आपका वर्टिकल लैंप पोस्ट है, ठीक है, यहाँ से कितना एंगल है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और एक साइड से दे लो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा सर, हम साइड दूसरे ऐसे ले सकते हैं, एक साइड ये लेते हैं, एक साइड ये लेते हैं। नहीं, एक साइड ये आप लेंगे और एक साइड ये लेना है आपको, वो साइड नहीं लेना, हाँ डायगोनल लेनी है। यस, अब समझ में आया ना? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नंबर है आपका 1/2 अल्फा into tan alpha by 2 and d number is तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन ठीक है ना? इजी है, कीजिए जल्दी, डू इट फास्ट। डू इट फास्ट। आ गया सबका आंसर? क्या आया? आंसर इज बी, 1/2 डेल्टा इंटू साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2। यू कैन से दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? देखो इसमें इसको सॉल्व हम लोग करेंगे, तो व्हाट इज गिवन ओवर हियर इज अ स्फेरिकल बॉल है। स्फेरिकल बॉल इज लाइक दिस, यू कैन से स्फेरिकल बॉल है, इसका डायमीटर दिया हुआ है आपको गामा, डायमीटर गामा दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? गामा बाई 2। ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस। तब कोई वैल्यू भी सपोज करके कर सकते हैं, यू कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम ऑल दिस, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि सबटेन एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। तो सपोज ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग हियर एंड ऑब्जर्विंग दिस, तो आई ऑफ एन ऑब्जर्वर कितना दिया हुआ है? एंगल अल्फा, व्हेन द एंगल ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। तो एंगल ऑफ इट्स सेंटर, तो सेंटर का एंगल जो है वो कितना दिया हुआ है आपका? सेंटर का एंगल, तो सेंटर का एंगल आपको दिया हुआ है, ये एंगल जो है वो आपको कितना दिया हुआ है? बीटा। क्लियर है जी? और आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, इसका एंगल कितना दिया हुआ है? अल्फा, तो ये एंगल आपको दिया हुआ है अल्फा। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? बलून जो है वो पास में स्टैंड है, ये जो है आपका, और यहाँ पे ऑब्जर्वर जो स्टैंडिंग है, ठीक है, राउंड है। अब देखो यहाँ से जो इसका सेंटर होगा, इसका बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपको दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपको पूरा कितना दिया हुआ है? बीटा दिया हुआ है ना, कि when the angle of elevation of its center is beta, when the angle of elevation of its center is beta, तो सेंटर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका? बीटा। अब क्या बोल रहा है आपको कि अल्फा मतलब डेल्टा इज obtained an angle alpha at the eye of an observer। तो आई ऑफ एन ऑब्जर्वर के आई पे जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा आपका? वो कितना दिया होगा? अल्फा। तो यानी मींस ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो ऑब्जर्वर ऐसे देख रहा होगा दिस, तो ये एंगल जो है वो आपका कितना बन रहा है? अल्फा। क्लियर है? दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? तो ये देखो इस बॉल के द्वारा जो है, ये बॉल स्फेरिकल बॉल के द्वारा ये एंगल कितना बन रहा होगा? पूरा ये एंगल ऑब्जर्वर के आई के द्वारा, ये पूरा एंगल आपका हो जाएगा अल्फा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ये पूरा एंगल, ये बॉल जो है ना, इससे आई पे जो एंगल बनेगा, ये कितना एंगल बन रहा है? अल्फा। ये आपको दिया हुआ है, तो जब ये एंगल अल्फा है पूरा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल इज अल्फा बाई 2। हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट और नॉट? समझ में आया सबको? तो ये आपका एंगल हो जाएगा अल्फा बाई 2। ये एंगल आपको दिया हुआ है कितना? बीटा। ठीक है, तो ये एंगल आपको दिया हुआ है बीटा। तो अब देखो रेडियस कितना दिया हुआ है आपका? डायमीटर हो गया गामा, तो रेडियस हो जाएगा गामा बाई 2। अब आप कर सकते हैं, आपको ये पूछा जा रही है हाइट, दिस हाइट, तो हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉल इज, ये हाइट आपसे पूछी जा रही है, दिस इज योर ए बी हाइट एंड दिस इज योर सी। तो आप कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले कौन से ट्रायंगल में आप जाएंगे? तो ये देखो, ये जो होगा ये यहाँ पे ये एक पार्ट होगा, एक ये ट्रायंगल होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा, इसलिए कि आप जानते हो कि जो भी सेंटर से लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो कितना होता है? परपेंडिकुलर होता है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो अब इससे आप क्या फाइंड आउट करेंगे? तो इस ट्रायंगल का जो कॉमन है, इस ट्रायंगल का क्या कॉमन है? ये वाला पार्ट, ये लाइन ऑब्जर्वर के पास जो है, ये वाला आपका कॉमन है। ये बड़ा थोड़ा सा बन गया, यहीं पे है ये एक्चुअल में, ठीक है ना? ये लाइन जो है ऑब्जर्वर से ही, तो ये लाइन दोनों में कॉमन है, दोनों का हाइपोटेन्यूस है। देख लो, इसका हाइपोटेन्यूस है इस ट्रायंगल का ये। अब ये वाले ट्रायंगल में अगर जाओगे, ये वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में ये आपका हो जाएगा क्या? 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। इसके सामने वाला ही हाइपोटेन्यूस, ये आपको दिया हुआ है डेल्टा बाई 2 और ये दिया हुआ है अल्फा बाई 2। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये देखो, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूस मींस sin अल्फा बाई 2।
इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर मींस गामा बाई 2 अपॉन दिस, इसको मान लो आप कुछ भी AC, इसलिए कि इस ट्रायंगल का भी है कॉमन, इस बड़े वाले ट्रायंगल का भी है ये कॉमन AC। क्लियर है सबको? तो ये AC, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? AC इज इक्वल टू डेल्टा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा बाई 2, इसको ऊपर ले जाएंगे आप, तो डेल्टा बाई 2 इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2, कॉसेक अल्फा बाई 2, तो ये ऐसी की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो कॉसेक अल्फा बाई 2 एक ही में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, बट नॉन ऑफ दिस भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको फिर चेक करना होगा। AC की वैल्यू ये आपकी हो गई। अब क्या आपको फाइंड आउट करना है? AB, ये हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉल, तो इस ट्रायंगल में आप देखो ये आपका कितना हो जाएगा? डेल्टा बाई 2 इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2, तो ये क्या होगा? तो ये आपका बीटा है पूरा एंगल, दिस एंगल इज बीटा। क्लियर है? तो इसके लिए ये क्या होगा? हाइपोटेनियस, और इसके लिए ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, तो साइन बीटा कितना हो जाएगा? साइन बीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। AB की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो AB क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू AC इंटू साइन बीटा। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? AC की वैल्यू क्या है? डेल्टा बाई 2 इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा। दिस पॉइंट इज क्लियर? ये आपको हो जाएगी AB की। दिस इज द वैल्यू। समझ में आया सबको? इसके बाद आपके फिनिश हो जाएंगे। क्या नहीं समझ में आपको? ये वाला एक स्फेरिकल बैलून है, स्फेरिकल बॉल है, स्फीयर की तरह। इसका डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है? अल्फा डेल्टा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? डेल्टा बाई 2। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? डेल्टा बाई 2। अब बोल रहा है कि ये जो है वो अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है किस पे? आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। तो ये बलून जो है वो अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो पूरा एंगल अल्फा, तो ये अल्फा बाई 2 कैसे होगा? ये आपको नहीं समझ में आया तो देखो, ये सिमेट्रिकल होता है शेप में। जब ये आपका अल्फा बाई 2 है, तो इसके सामने वाला मतलब डेल्टा बाई 2 ये आपका है रेडियस, एंड दिस इज आल्सो डेल्टा बाई 2। जिसके सामने वाला ये हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, इसलिए कि रेडियस है दोनों इक्वल है, तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, तो एंगल आपका हो जाएगा अल्फा बाई 2। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? ये एंगल कितना दिया हुआ है? बीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। इसके सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है बीटा। दिस पॉइंट इज क्लियर? अब इसमें देखो, एक ही छोटा वाला ट्रायंगल है, यहाँ पे टेंजेंट होगा, यू नो अबाउट दिस, दैट की जो एक्सटेरियर टचिंग पार्ट होगा ये ट्रायंगल का, वो क्या हो जाएगा? टेंजेंट होगा, 90 डिग्री बनाएगा, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे? इसको फाइंड आउट करना है, इसलिए कि ये दोनों ट्रायंगल का क्या है? कॉमन पार्ट है। दिस इज अल्फा बाई 2, तो इन दिस ट्रायंगल AC एंड दिस यू कैन से B या E मान लो ACE। तो इस ट्रायंगल में आप जाओगे तो साइन अल्फा बाई 2, इसके लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा बाई 2 अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज इक्वल टू AC। तो AC की वैल्यू आपको यहाँ से आ जाएगी डेल्टा बाई 2 इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? क्लियर है? अब उसके बाद देखो साइन बीटा। साइन बीटा अब ये बड़े वाले ट्रायंगल में हम जाएंगे, साइन बीटा इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूस ये है। आपको यही तो निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ स्फेरिकल बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से जो है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा AB। इसके लिए ये बीटा के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपको पता है, तो sin बीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। तो AB की वैल्यू हो जाएगी AC इनटू sin बीटा। AC इज व्हाट? AC आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा बाई 2 इनटू cosec अल्फा बाई 2 एंड इनटू sin बीटा। दिस इज योर आंसर AC। क्लियर है दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है सबको? ओके। Write down this and we'll start inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function. Try to understand. वो आपका diagrammatic वाला था ना ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा उसमें क्लोज कर देते हैं ताकि समझ में आए। Inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function. ठीक है? ITF इसको बोलते हैं। ITF. All of you know about this. तो देखो, try to understand. If we are writing कि let y is equal to sin x, अगर हमने ये लिखा कि y is equal to sin x, तो we can say that sin inverse of y, sin inverse of या y is equal to sin theta लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? y is equal to sin theta. If we are writing here y is equal to sin theta, try to understand here. I am saying if you are writing here y is equal to sin theta, अगर आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं y is equal to sin theta,
तो व्हाट यू कैन से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y, साइन इनवर्स ऑफ y। तो इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? तो आप देखोगे कि y क्या था, y इसका रेंज था, y क्या था, रेंज था। तो y की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी आपकी -1 से 1। ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस कि y इज इक्वल टू sin थीटा, y इसका रेंज है, तो sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू इज -1। तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी -1 से 1। व्हाट अबाउट थीटा? थीटा की वैल्यू हो जाएगी, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? इनवर्स आपको साइन इनवर्स का इनवर्स जो एग्जिस्ट करेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज वेल एज फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब आप साइन इनवर्स ऑफ 1 रखते हो तो आपका हो जाएगा π/2, एंड साइन इनवर्स ऑफ -1 जब रखोगे तो उस केस में आपका हो जाएगा -π/2। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो -π/2 मींस इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगी, तभी उसका साइन इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है सबको? तभी उसका इनवर्स क्या होगा? पॉसिबल होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है सबको? आपको समझ में आया? तो साइन इनवर्स ऑफ -1 रखोगे तो -π/2 होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 रखेंगे तो दिस बिकम्स π/2। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो इसमें एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल सपोज यू आर सेइंग दैट कि साइन ऑफ π/3 इज इक्वल टू साइन π/3 कितना होता है ऐसे? √3/2। ऑल ऑफ यू नो साइन π/3 इज इक्वल टू √3/2। तो आप ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू π/3। यस, दिस इज पॉसिबल, दिस यू कैन राइट डाउन। इसका इनवर्स पॉसिबल इसलिए कि π/3 जो है वो किसके किसके बीच में लाई करेगा? π/3 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा। इट मींस दैट कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इफ यू आर सेइंग हियर कि साइन ऑफ 2π/3, साइन ऑफ 2π/3 कितना होता है? हाउ मच यू कैन से sin 2π/3 is √3/2। Also you know 2π/3 means 120 डिग्री, sin 180 minus 120 तो कितना हो जाएगा? sin 60। और तो ये हो जाएगा आपका √3/2। तो आप ऐसे लिख सकते हैं sin inverse of √3/2 is equal to 2π/3। This you can write down or not? Yes sir. Write down? No, you cannot write down। ठीक है, इसका इनवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है जब 2π/3 होगा। तो this you cannot write down because 2π/3 does not lie in this interval -π/2 से π/2। तो ये आप नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं? ये आपको माइनर डिफरेंसेस समझने हैं, इसलिए कि बाद में यही डिफरेंस जो है ना आपको क्वेश्चंस में भी पूछे जाएंगे और वहां पे आपको सॉर्ट आउट करना होगा। समझ में आ रहा है सबको? तो ये 2π/3 के इक्वल आप नहीं लिख सकते बिकॉज 2π/3 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बट जो आपका इनवर्स साइन का पॉसिबल कब है? जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो एज वेल एज फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट, साइन 5π/6 इज इक्वल टू हाउ मच? साइन 5π/6 यस कितना होगा जी? 1/2 यू कैन राइट डाउन। तो sin 5π/6 is equal to 1/2। 5π/6 means how much? 150 डिग्री। क्लियर है ना सबको? तो 150 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। यू कैन राइट डाउन दिस एज और नॉट? टेल मी अबाउट दिस। 5π/6 is equal to sin inverse of 1/2। यू कैन राइट डाउन दिस और नॉट? ये आपका y है, ये y है। तो y तो देखो आपका -1 से 1 के बीच में है, बट थीटा को आपको श्योर करना होगा कि थीटा जो है वो आपका -π/2 से π/2 के बीच में है कि नहीं है। तो आपको समझना होगा जो रेंज होता है इनवर्स में क्या होता है? जो आपका रेंज होता है वो उसका डोमेन बन जाता है। दिस इज योर रेंज। ये आपका रेंज हो गया। y क्या आपका रेंज हो गया। रेंज मींस व्हाट? जो भी y की वैल्यू, थीटा की वैल्यू जब आप पुट करते जाएंगे तो जो y की वैल्यूज आएंगी वो आपके रेंज हो जाएंगे। ठीक है, और थीटा मतलब जो भी थीटा वैल्यूज यहाँ पे ले सकता है जिसके लिए थीटा डिफाइंड हो वो आपका हो जाएगा डोमेन। एक लाइन में हम आपको बता रहे हैं बस केवल। समझ में आ गया ना सबको? तो ये थीटा इज इक्वल टू, अब इनवर्स हो जाएगा तो y इसका डोमेन हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y। डोमेन मींस व्हाट? इनपुट यू कैन से, एंड रेंज मींस आउटपुट। जैसे फॉर एग्जांपल आप कीबोर्ड पे टाइप करते हो तो आप क्या टाइप अगर कोई लेटर करते हो तो आप इनपुट देते हो, मॉनिटर को इनपुट देते हो और जो रिजल्ट आपको डिस्प्ले होता है वो आपका होता है आउटपुट। जो आप इनपुट देते हो उसी के अकॉर्डिंग तो रिजल्ट होता है। ऐसा तो है नहीं कि आपने टाइप किया ए और उसमें दिखा रहा है ई। ठीक है, ऐसा तो है नहीं। तो मींस इनपुट इज व्हाट? डोमेन, एंड आउटपुट इज रेंज। तो आपका इसमें देखो साइन इनवर्स ऑफ y में क्या हो जाएगा आपका? ये डोमेन, एंड ये हो जाएगा रेंज। तो जो डोमेन था वो रेंज हो गया और जो रेंज था वो डोमेन हो जाएगा।
क्लियर है? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? इसीलिए इसको फंक्शन बोला जाता है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक तरह का ये फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री भी अपने आप में एक फंक्शन है, y = sin थीटा। क्लियर है? तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसा 5/6 = sin inverse of 1/2। यू कैन राइट डाउन दिस और नॉट? नहीं, इसलिए कि बिकॉज यू नो दैट कि 5/6 डज नॉट लाई इन द इंटरवल -π/2 से π/2, so you cannot write, तो ये does not lie in this interval। और यहाँ पे भी आप लिखोगे does not lie in this interval -π/2 से π/2। दिस पॉइंट इज क्लियर? सब में को क्लियर है? नेक्स्ट, ये आपका 1 था, ऐसे 6 आपके पैटर्न हम लोग देखेंगे। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड नंबर पार्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, जैसे इसमें एक और एग्जांपल आप ले लो समझने के लिए। अगर ऐसे आपको लिखा हो sin π/6 is equal to 1/2, तो sin inverse of means π/6 is equal to sin inverse of 1/2। You can write down this ना, π/6 is equal to sin inverse of 1/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा π/6, ये आपका हो जाएगा थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा sin inverse 1/2, ये हो जाएगा y। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? तो थीटा इज इक्वल टू sin inverse of y। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेकंड नंबर, y is equal to cos theta। y is equal to cos theta। If you were writing here y is equal to cos theta, then see here y is equal to cos theta, so theta is equal to what we can write down, cos inverse of y। theta is equal to what we can write down, cos inverse of y। तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, समझो यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y की वैल्यू है आपकी -1 से 1। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? y की वैल्यू क्या है जी, -1 से 1। थीटा की वैल्यू आपको डिफाइन होगी 0 से कुछ भी हो सकता है, पाई मींस वो रेंज जब होगा तब। अभी डोमेन है तो थीटा बिलोंग्स टू r। यहाँ पे समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जब y इज इक्वल टू sin थीटा है तो इसका रेंज क्या है जी, इसका रेंज है आपका -1 से 1। डोमेन क्या होगा, थीटा की यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, थीटा बिलोंग्स टू r। थीटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ थीटा। बट जैसे ही हम इनवर्स इसका लिखते हैं तो इनवर्स में यहाँ पे थीटा वही वैल्यू लेगा जो y की वैल्यू होगी। y की वैल्यू किसके किसके बीच में होगी, -1 से 1। तो यहाँ पे इसका रेंज था, लेकिन साइन इनवर्स ऑफ y का ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डोमेन y, एंड ये आपका हो जाएगा रेंज। दिस इज योर रेंज। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? तो ये आपका हो जाएगा रेंज। उसी तरह से सेम एज यहाँ पे देखो, ये थीटा की वैल्यू, थीटा इज पॉसिबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, मींस यू कैन से दैट कि y इज इक्वल टू cos थीटा अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे थीटा की कोई भी रियल वैल्यूज हो सकती है, -∞ से ∞ तक कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं। क्लियर है सबको? बट y की वैल्यू जो होगी मींस cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस। तो रेंज ऑफ दिस लाइज बिटवीन -1 to 1। दिस पॉइंट इज क्लियर आई थिंक टू ऑल ऑफ यू। तो -1 से 1 के बीच में होता है, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन, cos इनवर्स ऑफ y। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ y। तो अब देखो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है आपकी, -1 से 1 तक है। y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से देखो, जब 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 0, एंड -1 रखोगे तो आपका हो जाएगा पाई। तो 0 से पाई तक होगी थीटा की वैल्यू। तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ y का, ये आपका हो जाएगा डोमेन। क्लियर है पॉइंट? इनवर्स में क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। और ये आपका, ये पहले रेंज था -1 से 1, ये अब जो है इनवर्स जब जैसे ही नहीं किया तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या था थीटा, थीटा बिलोंग्स टू r। थीटा की कोई भी रियल वैल्यूज हो सकती थी जब y इज इक्वल टू cos थीटा था, लेकिन जैसे ही हमने इनवर्स में क्या किया, कन्वर्ट किया, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ y। तो थीटा की जो वैल्यू है वो फाइनाइट हो गई, फिक्स हो गई, 0 to π। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी एक इंटरवल में, 0 to π एक इंटरवल में फिक्स हो गई। क्लियर है पॉइंट? एंड ये आपका हो जाएगा रेंज फॉर दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो रेंज इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ y। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? तो इसको लिखिए जल्दी फास्ट। तो अब इसमें एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, एग्जांपल्स। तो इसका मतलब हमने ये देखा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसका रेंज जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड में। तो अब क्वेश्चन आता है इससे फर्स्ट एंड सेकंड में, एंड इसका रेंज आपका फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड इसका रेंज फर्स्ट एंड सेकंड में। क्लियर है? अब इसमें एग्जांपल्स देखेंगे। cos ऑफ
pi by 6 is equal to how much? Cos of pi by 6 is root 3 by 2. You can write down. So इसका इनवर्स आप फाइंड आउट करोगे तो pi by 6 is equal to cos inverse of root 3 by 2 लिख सकते हैं आप. Yes, देखो pi by 6 जो है वो 0 से pi के बीच में लाई करता है. This point is clear to all of you or not? Next point of this is कि cos minus 2 pi by 3. Cos of minus 2 pi by 3. या ऐसे लिख लो आप. Cos of minus pi by 3. Cos of minus pi by 3 is equal to cos of minus pi by 3 कितना होता है जी? Cos of minus pi by 3 ये कितना हो जाएगा? 1 by 2. ये भी प्लस होता है, लेकिन आपको ये नहीं करना है cos of minus थीटा सर cos थीटा. नो, जब इनवर्स आप करोगे तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? minus pi by 3. इसका जब इनवर्स आप फाइंड आउट करोगे तो दिस बिकम्स minus pi by 3 is equal to cos inverse of 1 by 2. तो क्या इसको आप लिख सकते हो इस तरह से minus pi by 3 is equal to cos inverse of 1 by 2? No, you cannot write because minus pi by 3 does not belong to the interval 0 to pi, but this belong to interval 0 to pi. So that's why you can say that कि cos inverse of root 3 by 2 जो है वो pi by 6 के इक्वल होगा एंड ये लाई कर रहा है 0 to pi इंटरवल में, बट ये लाई नहीं कर रहा है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में. क्लियर है ना पॉइंट? ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे tan का. y is equal to tan थीटा. समझ में आया सबको? तो रेंज और डोमेन भी पूछा जाता है, याद रख लेना. रेंज और डोमेन भी पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सबको क्लियर है ना? यस. हम लोग करेंगे वन बाय वन. अभी हम लोग इसका पार्ट पढ़ रहे हैं. थर्ड नंबर देखोगे आप, ट्राई टू अंडरस्टैंड थर्ड नंबर पार्ट. tan इनवर्स ऑफ y is equal to tan थीटा. y is equal to tan थीटा. तो व्हाट अबाउट रेंज एंड डोमेन? तो y की वैल्यू क्या होगी और थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? थीटा की वैल्यू ऑल रियल नंबर होती है, बट r माइनस थीटा जो है वो पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड होता है. सबको क्लियर है पॉइंट? तो थीटा जो है वो पाई बाय 2 पे क्या होता है? अनडिफाइंड. तो पाई बाय 2, फिर उसके बाद 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन. तो r माइनस इसका क्या हो जाएगा? डोमेन 2n plus 1 into pi by 2. You can write down this as कि r minus 2n plus 1 into pi by 2. So this is the domain for this. इसलिए कि tan pi by 2 क्या होता है आपका? इनफिनिट होता है. क्लियर है ना सबको? फिर 3 pi by 2 भी इनफिनिट होता है, तो इसका डोमेन हो जाएगा आपका r minus 2n plus 1 into pi by 2. What about the range of this? तो रेंज आपका y की वैल्यू माइनस इनफिनिट से इनफिनिट तक होती है. ठीक है, तो इसमें रेंज आपका कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? माइनस इनफिनिट से इनफिनिट. तो tan थीटा का रेंज जो होता है वो माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी तक हो सकता है. क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज, अब हम इसका इनवर्स देखते हैं. इनवर्स व्हाट वी कैन से, इफ y is equal to tan थीटा, तो थीटा is equal to what we can say? थीटा is equal to tan inverse of y. थीटा is equal to tan inverse of y you can say. तो थीटा is equal to tan inverse of y. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू और ये y की वैल्यू, तो y की वैल्यू तो माइनस इनफिनिटी से इनफिनिट होगी. क्लियर है सबको? तो y की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से इनफिनिट होगी, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या होगी जी? व्हाट अबाउट थीटा? थीटा की वैल्यू जो होगी आपकी माइनस इनफिनिटी पे क्या होगा? माइनस पाई बाय 2. तो माइनस पाई बाय 2 पे ओपन हो जाएगा. क्लियर है सबको? पाई बाय 2 पे भी क्या होगा? ओपन हो जाएगा, इसलिए कि इनफिनिट भी इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है, तो tan इनवर्स इनफिनिटी पाई बाय 2, तो इसकी वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगी, लेकिन इसके इंटरवल में पाई बाय 2 नहीं आता और माइनस पाई बाय 2 भी नहीं आएगा. क्लियर है सबको? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है? तो अब इसमें क्या लिखेंगे आप एग्जांपल में? ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर द एग्जांपल ऑफ दिस. अगर हम इस तरह से लिखें कि y is equal to, you can say that y is equal to नहीं tan pi by 3. tan pi by 3. तो tan pi by 3 means tan 60 degree. tan 60 degree is root 3. तो pi by 3 is equal to tan inverse of root 3. So this you can write down. Pi by 3 is equal to tan inverse of root 3. This you can write down. The next point of this is कि tan of 2 pi by 3 is equal to what? tan 2 pi by 3 की अगर बात करोगे आप, तो tan 2 pi by 3 what you can say? minus of root 3. तो what? तो देखो आप यहाँ पे 2 pi by 3 is equal to tan inverse of minus root 3. You can write down this or not? लिख सकते हैं आप ऐसा? नहीं लिख सकते, because this does not lie in the interval this minus pi by 2 से pi by 2. This point is clear to all of you ना?
सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आएंगे समझ लो अभी अच्छे से, बिकॉज की क्वेश्चन आएंगे तो फिर आप कंफ्यूजन में मत होना, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस पार्ट, ठीक है ना? इसको आप इजी वे में मत लेना कि ध्यान दो, बिल्कुल बी केयरफुल अबाउट दिस, इसलिए कि आप इसका यूज होता है क्वेश्चन में, बच्चे फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे से ध्यान नहीं देते कि वो इजी है बट इसी का यूज होता है क्वेश्चन में। अब ये देखो ये थीटा क्या हो जाएगा, इसके लिए रेंज हो जाएगा, एंड दिस इज योर डोमेन, y is equal to what, दिस इज योर डोमेन, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, क्लियर है सबको? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज fourth number question is if y is equal to sec theta, if this is written y is equal to sec theta, अगर हम ये लिखते हैं y is equal to sec theta, तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? तो देखो sec 0 डिफाइंड होगा, यस, sec थीटा की वैल्यू अगर हम कितना ले लें तो अनडिफाइंड होगा, पाई बाई 2 अगर लेते हैं तो cos 90 कितना होता है 0, एंड sec 90 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड इनफिनिट, इट मींस दैट ये r तो सभी रियल वैल्यूज तो लेगा लेकिन बट वो भी 2n+1 into पाई बाई 2 वाली वैल्यूज नहीं लेगा, इसलिए कि पाई बाई 2 पे ये भी क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है। क्लियर है सबको? y की वैल्यू क्या होगी बताए थे हम आपको, इसका रेंज y की वैल्यू होती है mod ऑफ y लिखते हैं ग्रेटर देन 1, मींस वी कैन से दैट कि y is less than equal to -1 and y is greater than equal to 1, less than equal to -1 का मींस क्या, y की वैल्यू होगी -∞ से -1, -∞ से -1, ठीक है? तो ये y बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 to infinity, तो ये इसकी क्या हो जाती है रेंज हो जाती है सेक, या मॉडुलस में भी आप याद रख सकते हैं mod ऑफ y is greater than 1, कोई चीज याद नहीं रखना है बस समझना है आपको कॉन्सेप्ट को, ओके? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, प्लीज समझ में आ रहा है सबको? अब देखो इसका इनवर्स अगर फाइंड आउट करोगे तो ये देखो इसका क्या हो जाएगा रेंज, एंड दिस इज योर डोमेन, दिस इज योर डोमेन एंड दिस इज योर रेंज, ये आपका डोमेन हो जाएगा और रेंज आपका ये दिया होगा, दिस इज योर रेंज एंड रेंज इज गिवन ओवर हियर mod ऑफ y is greater than equal to 1। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पार्ट? अब इसको अगर इनवर्स इसका फाइंड आउट करोगे, इनवर्स कब पॉसिबल होगा, वी हैव टू से हियर, तो थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ y, यू कैन राइट डाउन दिस एज थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ y। तो अब देखो यहाँ पे रेंज आपका जो है कहां से कहां तक होगा, तो y की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो y मींस रेंज, तो y यहाँ पे क्या होगा, सॉरी इसका रेंज और इसका डोमेन इनवर्स का, तो y बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 to infinite। क्लियर है पॉइंट? सबको क्लियर है? अब देखो -∞ से -1 रखेंगे यूनियन 1 से इनफिनिट, तो इसका जो है रेंज वो कहां से कहां तक होगा, समझो यहाँ पे 0 to पाई। क्लियर है सबको? कैसे 0 to पाई होगा? इसलिए कि 0, ये 0 किस पे बनेगा 0 पे, तो sec इनवर्स 0 पे क्या होगा, ये 0 बनेगा, ठीक है? लेकिन ये 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, समझ में आ रहा है सबको? 0 इंक्लूड नहीं है, तो मींस ये आपका थीटा हो जाएगा 0 to एंड पाई पे क्या बनेगा -1, sec इनवर्स ऑफ पाई, तो sec इनवर्स ऑफ पाई पे कितना होगा जी, तो पाई भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है ना सबको? तो 0 to पाई होगा, पाई पे एक मिनट sec इनवर्स ऑफ y की वैल्यू जो है वो -1, तो sec इनवर्स ऑफ y तो ये भी -1 होगा, ठीक है? तो 0 आपका इंक्लूड तो नहीं होगा, इसलिए कि sec इनवर्स ऑफ 0 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0, तो इसमें 0 यहाँ पे कहीं नहीं है, ठीक है? और पाई आपका इसमें पाई पे कितना आ रहा है, पाई पे क्लोज तो नहीं है यहाँ पे, पाई पे कहाँ पे क्लोज इंटरवल तो नहीं होगा यहाँ पे, यस सर देख लेते हैं। sec इनवर्स ऑफ -1 अगर लेंगे आप, -1 लेते हैं तो उसके इसमें क्या हो जाएगा sec इनवर्स ऑफ -1, तो वो प्लस हो जाता है, समझ में आ रहा है? तो प्लस हो जाएगा, sec इनवर्स ऑफ -1 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में, समझ में आ रहा है? उसके बाद समझो पाई पे ओपन क्यों हो रहा है, व्हाई, देयर इज द रीजन, कि हम लोग ये पाइप ओपन लिख रहे हैं, पाइप ओपन ही होगा, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि sec इनवर्स ऑफ -1 ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा आपका, sec इनवर्स ऑफ -1 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये देखो एक्चुअल में क्या होता है समझो, यहाँ पे cos जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये 0 to पाई में cos होता है, समझ में आ रहा है सबको? और sec cos इनवर्स ऑफ -6 अगर लिखते हैं आपको,
समझ लो यहाँ पे अगर हम ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखते हैं -1, जैसे आपने लिखा cos इनवर्स ऑफ -1, क्लियर है सबको? cos इनवर्स ऑफ -1 लिखा तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आप इसको डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते cos इनवर्स ऑफ -1 को। आप cos इनवर्स ऑफ 1, cos इनवर्स ऑफ जो है वो -1 है, तो cos इनवर्स ऑफ सर इसके इनवर्स में -1 है, तो cos में अगर -1 होता है तो +1 हो जाता है, तो ये आप जो है चीजें यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए कि इनवर्स में है। और cos इनवर्स ऑफ -1 जो होगा, और -1 कहाँ पे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं, ये पाई माइनस हो जाएगा, एंड इसको लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब उसके बाद होता है ये पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1, क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा 0, एंड पाई माइनस 0 ये आपका हो जाएगा पाई। समझ में आया सबको? क्लियर है ये पॉइंट? तो ये आपका cos के केस में होता है, समझ में आ रहा है सबको? sec के केस में क्या होगा? इफ यू टॉक अबाउट द केस ऑफ sec, तो 0 तो इसमें इंक्लूड नहीं है, यू नो अबाउट दिस कि अगर 0 इंक्लूड हो जाएगा इसके रेंज में तो यहाँ पे 0 पे क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 पे ओपन होगा। लेकिन अगर -1 देखेंगे आप, इफ यू टॉक अबाउट -1, तो sec इनवर्स ऑफ -1 सेम एज हम लोग लिखेंगे, sec इनवर्स ऑफ -1 कितना हो जाएगा, पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ 1, यू कैन राइट डाउन दिस। समझ में आ रहा है सबको? तो पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा, sec इनवर्स ऑफ 1 हाउ मच यू कैन राइट डाउन 0, तो पाई माइनस 0 विल बी पाई, तो इसका sec इनवर्स ऑफ -1 का पाई हो जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है सबको? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? समझ में आ रहा है? तो sec इनवर्स ऑफ -1 को आप क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ 1, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 0, ये पाई हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? तो पाई पे आपका क्या हो रहा है, ठीक है? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस, क्लियर है ना आपको? नेक्स्ट देखो 5th नंबर पार्ट, 5 नंबर पार्ट आपका लास्ट पार्ट है, y इज इक्वल टू cosec थीटा। तो cosec थीटा में आपका ये cosec थीटा किस पे अनडिफाइंड होता है, r माइनस, अगर आप 0 लेंगे 0 पे अनडिफाइंड होता है, यानी n पाई, इसलिए कि 0 डिग्री पे होगा, और किस पे होगा, पाई पे होगा, इसलिए sin पाई 0 मींस cosec थीटा 0 मींस व्हाट, cosec थीटा अनडिफाइंड मींस sin थीटा आपका 0 होना चाहिए, इसलिए कि cosec थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। तो cosec थीटा अनडिफाइंड कहाँ होगा, जहां पे sin थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा आप समझेंगे, तो sec थीटा अनडिफाइंड कहाँ होगा, sec थीटा क्या होता है आपका 1/cos थीटा, यू कैन राइट डाउन। तो cos थीटा जहां 0 होगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 लिख के थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2n + 1 * π/2। तो इस पे ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड होता है, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा डिफाइन होने के लिए। उसी तरह से सेम है आप cosec में भी लिखते हो और tan में भी लिखते हो। r माइनस c क्यों लिखा है यहाँ पे 2n + 1 * π/2। tan थीटा भी आपका क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cos थीटा जहाँ पे 0 होगा मींस यू कैन से दैट कि cos थीटा इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। तो cos थीटा जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा अनडिफाइंड, तो cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 / π/2, इसलिए इसको माइनस किया। समझ में आया ना सबको, ईच एंड एवरीथिंग। ये देखो r - n पाई, ये क्यों किया, इसलिए कि cosec थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, sin थीटा यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, और sin थीटा जब 0 नहीं होना चाहिए तो थीटा की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए, तो r - n थीटा यू हैव टू राइट डाउन दिस पार्ट। क्लियर है सबको? y is equal to cosec theta, that is r minus n pi. This point is clear ना? What about this? इसके रेंज की बात करें तो y belongs to -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞. This point is clear or not? तो -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞. क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट इसमें? तो इसमें भी सेम वही चीज होता है, cosec थीटा का भी रेंज वही होता है और sec थीटा का भी रेंज वही होता है, सेम होते हैं दोनों के रेंज, लेकिन दोनों का जो डोमेन होता है वो डिफरेंट होता है, दैट यू कैन एनालाइज। और इसको आपको याद नहीं रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। पहले भी बता चुके हैं आपको जनरल सॉल्यूशन में कि sin थीटा 0 कहाँ होगा, बता चुके हैं ना ऑलरेडी। sin थीटा 0 कहाँ होगा जी, थीटा इज इक्वल टू n पाई पे 0 पे होगा, पाई पे होगा, फिर 3 पाई पे होगा, फिर 2 पाई पे होगा, फिर 4 पाई पे n पाई, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे ले लिए n पाई। This point is clear to all of you. Okay, तो ये आपका हो जाएगा। अब इसका इनवर्स आप फाइंड आउट करोगे। If you talk about the inverse में आप देखोगे थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ
y, cosec इनवर्स ऑफ y। एंड अब देखो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस इंफिनिट से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिट। क्लियर है सबको? अब देखो अगर जीरो यहाँ पे पुट करते हो आपकी वैल्यू cosec इनवर्स ऑफ 0 तो क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स ऑफ 0 cosec इनवर्स ऑफ 0 क्या होगा, 0 होगा कि पाई बाई 2 होगा? टेल मी अबाउट दैट। cosec इनवर्स ऑफ 0 cosec इनवर्स ऑफ 0 कभी होगा क्या? देखो cosec इनवर्स ऑफ 0 को होने के लिए समझो यहाँ पे cosec थीटा को 0 होने के लिए राइट अंडरस्टैंड, cosec थीटा 0 कब होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो cosec थीटा 0 कब होगा? यस टेल मी। हाँ 0 होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। यानी पाई बाई 2 पे, यानी ये देखो cosec थीटा 0 कभी नहीं होगा। cosec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो 1 अपॉन साइन थीटा कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। अब इसमें आपको चेक करना है -1 पे, तो cosec इनवर्स ऑफ -1 ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस पाई बाई 2 से, ठीक है। तो देखो ना -1 आप देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा -π/2। क्लियर है सबको? और 1 आपको इंक्लूड है, 1 इंक्लूड है तो 1 पे क्या होगा, π/2। क्लियर है? तो -π/2 से π/2 ये होगा ना। अब इसमें देखो ओपन होगा या क्लोज होगा, क्लोज होना चाहिए। क्लियर है सबको? इसलिए कि -1 पे भी ये क्या है, क्लोज है, और 1 पे भी क्लोज है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ये आप लिख सकते हैं, राइट डाउन ऑल दिस पॉइंट। उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। अब देखो एक पॉइंट समझो, इसमें y की वैल्यू इसमें 0 हो सकती है कभी, जैसे हमने अभी देखा y की वैल्यू इसमें 0 कभी होगी नहीं होगी। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि y is not equal to 0, जैसे y is not equal to 0। ये आपको याद रखने के लिए क्वेश्चन, इसमें सेकंड वर्स में y की वैल्यू इसमें भी 0 नहीं हो सकती। मतलब अगर 0 से पाई में लिखें तो y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो सेकंड वर्स ऑफ π/2, तो y आपका कभी π/2 नहीं होगा इसमें, ठीक है। मतलब थीटा इज नॉट बिलोंग्स टू π/2, इसलिए कि y कभी इसमें क्या होगा, y कभी इसमें भी 0 नहीं हो सकता। और y जब 0 नहीं होगा तो सेक इनवर्स मतलब π/2, cos π/2 0 होता है, तो ये आपका थीटा की वैल्यू यहाँ पे π/2 नहीं होगी। इसमें क्या नहीं होगा, थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 है, तो 0 नहीं होगा, मतलब थीटा 0 नहीं होगा, ठीक है। इसमें थीटा जो है वो 0 नहीं होगा। ये आपको पॉइंट लिख लेना है बस। इसलिए कि cosec इनवर्स ऑफ 0 1 अपॉन sin 0, और 1 अपॉन sin 0 मींस क्या, 1 अपॉन 0 और 1 अपॉन 0 इन्फिनिट हो जाएगा। तो अगर हम इसमें इसके -π/2 और π/2 में अगर थीटा की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। कौन सा, cosec इनवर्स ऑफ y। समझ में आ रहा है सबको? तो ये थीटा जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। आपको समझ में आया? अगर इसके बीच में आप थीटा की वैल्यू π/2 लेते हैं तो सेक इनवर्स ऑफ π/2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा, और cos थीटा 0 कहाँ पे होता है, π/2 पे, तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिट हो जाएगा। तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा किस पे, 0 पे। तो cos थीटा जब 0 होगा मतलब थीटा कितना होगा, π/2। तो थीटा इसमें, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0 से पाई तो होगा, लेकिन माइनस क्या करेंगे आप, π/2 नहीं होगा, π/2। समझ में आया सबको? क्लियर है ना? और ये आपका इसमें भी क्या हो जाएगा, -0। ये भी लिख सकते हो आप इस तरह से समझने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सबको समझ में आ गया ये पॉइंट? यस। अच्छा कॉट रह गया लास्ट वाला। हाँ तो कॉट का भी आप कर ले सकते, अपने आप कीजिए कॉट का, डू इट बाय। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज cot थीटा। ये आपका 6 नंबर है, दिस इज 6 नंबर पॉइंट इज cot थीटा या y इज इक्वल टू cot थीटा।
This you can see. So what about theta? देखो cot theta, you know, all of you are aware of this कि cot theta is equal to cos theta upon sin theta, and for cot theta to be defined, sin theta is not equal to 0. All of you know about this. Sin theta is not equal to 0. Then in this case you can say that theta is not equal to n pi. इसलिए कि थीटा जो है sin थीटा 0 कब होता है, तब थीटा की वैल्यू n pi होती है. तो थीटा is not equal to n pi. This you can see. This point is clear to all of you or not? So y is equal to cos theta upon sin theta is not equal to 0. Theta is not equal to n pi. I think this point is clear to all of you. Okay, what about y? Y belongs to minus infinite से infinite. This you can write down. So y belongs to minus infinite से infinite. This you can write down. Clear है point सबको? सबको clear है? कोई doubt इसमें? Next part of this. अब आप इसके inverse को find out करेंगे. तो you can write down theta is equal to cot inverse of y. This point is clear. Theta is equal to cot inverse of y. तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू होगी आपकी माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट. क्लियर है सबको? माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट. और थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी इन्फिनिट. कब होगा? 0 एंड 0 से, और पाई हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिट. क्लियर है? तो 0 से पाई और दोनों पे क्या होगा? ओपन हो जाएगा. सर इसे n पाई. क्लियर है? 0 से पाई. तो थीटा की वैल्यू आपकी 0 से पाई होगी. तो इसका रेंज हो जाएगा आपका 0 से पाई, एंड इसका डोमेन हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट. ठीक है? थीटा का n पाई नहीं, 0 से पाई के बीच में होगा. इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में, ऐसे लिख सकते हैं. थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में. समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? अब थीटा 0 से पाई कैसे हुआ, ये आप पूछना चाह रहे हैं. यू वांट टू आस्क दिस पॉइंट. देखो इसमें माइनस पाई, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिट. तो अगर माइनस इन्फिनिट पे लेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा 0 तो सबसे पहले होगा आपका, इसमें 0 इंक्लूड है. तो cos थीटा 0, cos पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 तो इसमें आएगा. तो पाई बाई 2 0 से पाई के बीच में पाई बाई 2 भी आएगा. पाई पे अगर हम चेक करते हैं cot इनवर्स ऑफ पाई, तो cot इनवर्स ऑफ पाई क्या हो जाएगा आपका? cos पाई. मतलब ये cot, देखो cot इनवर्स ऑफ पाई अगर आप फाइंड आउट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा. अब पाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो cot, अगर हम थीटा की वैल्यू क्या लिखते हैं? पाई. तो cot थीटा क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा. समझ में आ रहा है? तो n पाई नहीं होना चाहिए, यानी पाई यहाँ पे नहीं होना चाहिए. जब n की वैल्यू देखो 0 रखेंगे तो ये 0 भी नहीं होना चाहिए. थीटा नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा और ये पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा. तो इसका डोमेन ही क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा. तो इसका इनवर्स कैसे पॉसिबल होगा? ये थीटा 0 से पाई के बीच में नहीं होगा. समझ में आ रहा है सबको कैसे? इसलिए कि 0 पे क्लोज नहीं होगा. समझ में आ रहा है? 0 पे क्लोज इसलिए नहीं होगा कि साइन 0 हो जाएगा और cos अपॉन साइन ये अनडिफाइंड हो जाएगा. ठीक है? तो थीटा की वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी, फिर अनडिफाइंड हो जाएगा. समझ में आया? तो इसलिए इस पे 0 पे क्या हुआ? ओपन हुआ. पाई पे क्यों ओपन हुआ? इसलिए कि सेम एज अगर पाई हो जाता है तो साइन पाई 0 फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा. अनडिफाइंड हो जाएगा तो फिर से थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा. तो इसी केस में पाई पे क्या हो जाएगा? पाई पे आपका ओपन हो जाएगा. तो 0 टू पाई के बीच में ही होगा. थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ पाई एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई. क्लियर है सबको? पाई बाई 2 बीच में इंक्लूड होगा, इसलिए कि पाई बाई 2 पे आप देखो ना 0 आ रहा है इसकी वैल्यू. समझ में आया? तो क्वेश्चंस लिखेंगे आप. राइट डाउन द क्वेश्चंस. इसमें आप कर सकते हैं क्वेश्चंस. यू कैन डू. क्वेश्चन लिखिए फर्स्ट. 4 sin इनवर्स ऑफ 2x is equal to pi. Question C. So second our question is tan inverse of x by 2 is equal to pi by 6. And third number point is cot inverse of 3x is equal to 5 by 1. Yes. 2x है. Sin inverse of 2x is equal to 5. Tan inverse of x by 2 is equal to 5 by 6. क्लियर है सबको? तो क्या करेंगे आप? 4 sin इनवर्स ऑफ 2x is equal to pi. तो आप देखो sin इनवर्स ऑफ 2x, sin इनवर्स ऑफ 2x is equal to pi by 4 लिख सकते हैं आप लोग. और देखो sin इनवर्स का जो रेंज होता है वो कहाँ से होता है आपका? ये बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में. तो आपको मेक श्योर दैट कि पाई बाई 4 जो है माइनस पाई बाई 2 से
पाई बाई 2 के बीच में है कि नहीं है, तभी इसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा। क्लियर है सबको? ये देखो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है पाई बाई 4, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 एंड साइन पाई बाई 4 कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 2। दिस यू कैन राइट डाउन कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट 2। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? सेम एज देखो पाई बाई 6 ये कौन से इंटरवल में है आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो इसका भी इनवर्स डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है? x बाई 2 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 6, तो x by 2 is equal to 10 pi by 6, x by 2 is equal to 10 pi by 6 means 1 by root 3. You can write down x is equal to 2 by root 3 means after rationalization you will get 2 root 3 upon 3. Clear है सबको? Next is chord inverse of 3x is equal to 5 pi by 4. इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे solve करेंगे? How can you solve this part? Next part of this, अब देखो chord inverse of 3x, ये आपको part देखना होगा इसका रेंज क्या होता है chord इनवर्स का 0 to पाई, तो ये 0 से पाई के बीच में है कि नहीं है? देखो 0 से पाई के बीच में है ये, अगर पाई के बीच में होता है तो ऊपर में 4 पाई से छोटा होना चाहिए, इसलिए ये 4 पाई अपॉन 4, तो ये पाई होगा। क्लियर है? पाई के बीच में क्या है ओपन है, समझ में आ रहा है सबको? तो अब देखो 5 पाई बाई 4 मीन्स पाई से भी बड़ा है, तो ये इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, तो 3x मतलब x बिलोंग्स टू 5, x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी इसके लिए 5 बाई 4 की। क्लियर है सबको? तो x बिलोंग्स टू 5, यहाँ पे x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी बिकॉज 5 पाई बाई 4 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0 to पाई। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू?